अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहीद फातिम और कालवेट एनिमल रेस्क्यू सेंटर का एक प्रोजेक्ट डीजी वेट, जिसके अंदर हमने पूरे पाकिस्तान के वेटरनरी डॉक्टर्स को और पूरे पाकिस्तान के एनिमल लवर्स को एजुकेट करना। तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और हमारी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वहीद फातिम। इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी वेट ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, जिसका मकसद पूरे पाकिस्तान के वेटरनेरियन को और पूरे पाकिस्तान के जितने भी वो लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं या एनिमल लवर्स की बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन सब के लिए एक आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल इन कैट्स। अगर हम बर्थ कंट्रोल इन कैट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास जो मेल कैट है, हम ये चाहते हैं कि वो हर जगह पे स्प्रे ना करे या उसका एडल्ट वाला जो बिहेवियर है वो ना आए, और इसी तरह जो फीमेल कैट है उसकी ये डिमांड करते हैं कि ये हीट पे ना आए, या क्योंकि हम इससे को ना क्रॉस करवाना चाहते हैं और ना ही इससे बच्चे लेना चाहते हैं, ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं। तो इसको हम सादा जबान में टॉपिक बोला जाता है बर्थ कंट्रोल इन कैट्स का, मेल कैट में भी और फीमेल कैट में भी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और इसके अंदर हम दो फेसेस के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं और दो मेथड हैं, उन दो मेथड का जिक्र करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके मेथड कौन से हैं। इसके दो मेथड हैं, एक सर्जरी है और दूसरा मेथड जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। इन दोनों के अपने ड्रॉबैक हैं, अपने बेनिफिट्स हैं, इन दोनों को हमने आगे डिस्कस करना है। अब वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं अगर हम इंजेक्टेबल साइड पे जाते हैं। सपोज इंजेक्टेबल वो तरीका है जिसके अंदर वो हार्मोन जो बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से मेल कैट के अंदर भी हीट वाले यानी कि ब्रीडिंग डिजायर वाले साइंस आ रहे हैं और इसी तरह फीमेल कैट में हीट के साइंस आ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को खत्म करने के लिए, उस हार्मोन को खत्म करने के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं और ये वेट क्लिनिक पे अवेलेबल होते हैं। और वहां से किसी भी आप वेट के पास अगर जाते हैं तो वो उसकी डोज कैलकुलेशन करके आपका जो जानवर है उसके वजन के हिसाब से आपको गाइड करता है कि इसके लिए कौन सा इंजेक्शन और कौन सी टैबलेट और कितनी मिकदार में इसको देना सेफ है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अगर हम इन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर तीन मेन साइड इफेक्ट हैं, बल्कि चार हैं। पायोमेट्रा है, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर है और ममिफिकेशन, और लास्ट वन जो है वो स्ट्रेस है। पायोमेट्रा की अगर हम बात करते हैं, ये वो डिजीज है जिसके अंदर यूट्रस के अंदर पस बन जाती है। के अंदर पस होगी तो वो फीमेल कैट जिसके यूट्रस में पस है, इसका मतलब पस होना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है। सेकेंडरी बैक्टीरियल क्या है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब ये है कि एक फीमेल कैट उसकी यूट्रस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस बन गई है और उसकी अलामात कैसे जाहिर होती हैं। ओनर आके कंप्लेन करता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो कैट है वो प्रेग्नेंट हो रही है, जबकि अल्ट्रासाउंड करवाने पे ये पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन है और फ्लूइड एक्यूमुलेशन की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो यूट्रस है। इसके अलावा कंप्लेन ये आती है कि काफी दिन से या तो हीट में नहीं आई या काफी दिन से वो हीट में मौजूद है, और इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज है। ये तीन चार
अलामात ऐसी हैं जो ओनर के जहन में आती हैं या ओनर ऑब्जर्व करता है और ओनर आके वेट को बताता है। वेट उसका अल्ट्रासाउंड करता है, अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होता है कि ये पायोमेट्रा है या नहीं है। अगर पायोमेट्रा हो जाए तो उसका इलाज जो है वो पायोमेट्रा का इलाज करना बहुत काफी एक्सपेंसिव भी होता है और काफी लेंथी प्रोसीजर है। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि सर्जरी करवा के उसको फीमेल कैट को न्यूट्रल करवा लिया जाता है। तो ये पायोमेट्रा सबसे पहला डिसएडवांटेज है बाय द यूजेज ऑफ द कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन फॉर बर्थ कंट्रोल इन द फीमेल कैट, यानी कि फीमेल कैट में इंजेक्टेबल फॉर्म में जो इंजेक्शन यूज किए जाते हैं उनको इस्तेमाल करने का ये साइड इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक फीमेल कैट है जो सर्जरी के लिए आई और इसकी कंप्लेन क्या थी, इसको डायग्नोज हुआ पायोमेट्रा है। तो पायोमेट्रा बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा चुका था, तो फौरी तौर पे इसकी यूट्रस अलॉन्ग विद द ओवरी सर्जिकल मेथड से जो रिकमेंडेड वे है जिसको ओविडियो हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, उस तरीके से इसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जो आता है वो मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर का आता है। मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर हम कहते हैं कि मेमोरी जो ग्लैंड्स होते हैं या निपल्स होते हैं जहां से फीमेल कैट का दूध आता है और किटन उस दूध को पीते हैं और जिंदा रहते हैं, उसके इर्द गिर्द निपल्स के इर्द गिर्द स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये स्वेलिंग इतनी सख्त हो जाती है कि वो आहिस्ता 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 ट्यूमर की तरफ चली जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका इंजेक्शन को यूज करने का। अब नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे तो एक मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर का केस है जिसके निपल्स के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हार्ड स्वेलिंग है और ये हार्ड स्वेलिंग आहिस्ता 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 पस्ट्यूलर इसके अंदर पस भी बन जाती है बाज़ औक़ात, या ये ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तीसरा जो है वो मम्मीफिकेशन है। मम्मीफिकेशन हम कहते हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट कैट है उसको अगर हमने इंजेक्शन यूज किया है तो उसके अंदर जो किटन जिसकी बेबी है, जिसकी बर्थ होनी थी, डेवलपमेंट हो रही थी, वो मम्मीफाइड हो जाता है। मम्मीफाइड का मतलब डेड हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो मतलब सुकड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसको बोलते हैं मम्मीफाइड फीटस या मम्मीफाइड किटन। ये फीमेल कैट के अंदर उस वक्त होता है जब वो प्रेग्नेंट हो या क्रॉस हो चुकी हो और उसके बाद उसको कंट्रासेप्शन का इंजेक्शन यूज किया जाए, बर्थ कंट्रोल का इंजेक्शन यूज किया जाए, या वो फीमेल कैट जो पहले बच्चे दे चुकी हैं और उनको बाद में इंजेक्टेबल फॉर्म में एंटी हीट या कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन यूज किया, फिर उसके बाद 3 महीने उसका असर रहा, 3 महीनों बाद उसको दोबारा ब्रीड करवाया, तो उसके ब्रीड करवाने के बाद उसके जो बच्चे हैं वो बजाय लाइव होने के वो डेड हुए। आखिरी पॉइंट जो स्ट्रेस, फीमेल कैट के लिए ये बहुत ज्यादा है कि जब उसको फीमेल कैट को उसकी डिजायर से हट के, यानी कि उसकी जो डिजायर है वो ब्रीडिंग है, उससे हट के कोई भी इंजेक्टेबल फॉर्म में हार्मोन इंजेक्शन यूज किया जाता है तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। इसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है, इसकी बॉडी के डाइजेशन पे, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी, इन सब के लिए ये एक स्ट्रेस है, क्योंकि ये एक फॉरेन केमिकल है जो बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगा, अपनी फंक्शनिंग करेगा। ये बॉडी का पार्ट तो नहीं, बॉडी का पार्ट तो वो था, वो हार्मोन था जिसने उसको हीट में लाया, जिसने उसको ब्रीड के काबिल बनाया। लेकिन ये जो केमिकल बाहर से यूज होगा उस हीट को खत्म करने के लिए, वो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होगा कि ये स्ट्रेस काज करेगा। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस सिंपल हैं कि वो ओनर जो कंप्लेन करते हैं कि हमने इनसे कुछ वक्त के लिए ब्रीड नहीं लेना, तो वो 3 माह के लिए उसको न्यूट्रल करवा लेते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म से। अगर सर्जरी की हम बात करें तो सर्जरी फीमेल कैट के अंदर जो होती है उसको स्पेइंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और जो मेल कैट में होती है उसको न्यूट्रिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और सादा जबान में इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कास्ट्रेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल कुछ केसेस में किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। DigiVet वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
आज ही आप नेट पे लिखें callweb.pk